आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको फार्मूले मिलेंगे, आपको सूत्र मिलेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें छिपा होता है। फार्मूला है प्रूविंग योरसेल्फ वर्सेस इम्प्रूविंग योरसेल्फ। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है इसको समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसा मैं भी किया करता था, कि अपने आप को प्रूव करना चाहता था, अपने आप को प्रूव करने में अपनी ऊर्जा को लगाता था, अपने टाइम को लगाता था, अपने माइंड को लगाता था। लेकिन जो प्रूव करना था बाद में मुझे पता चला ये रॉन्ग वे है, ये बिल्कुल गलत रास्ता है। अगर आप भी उस रास्ते पर चल रहे हैं, अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं, किसी को दिखाने में लगे हुए हैं कि मैं प्रूव करके कुछ दिखा दूंगा, मैं कुछ बन के दिखा दूंगा, मैं कुछ करके किसी को दिखा दूंगा, अगर आपके माइंड में भी ऐसा चल रहा है किसी के प्रति भी, चाहे अपने पड़ोसी के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, या अपने दोस्त के प्रति, या अपने ऐसे लोगों के प्रति कि जिन्होंने आपको कभी हर्ट किया था, तो उसको आप साइड कर दीजिए, उसको भूल जाइए, उस तरफ आप ध्यान मत दीजिए। आप ध्यान दीजिए इम्प्रूव योरसेल्फ, खुद को इम्प्रूव करने में आप ध्यान दीजिए। जब आप इम्प्रूव करते चले जाएंगे तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सूरज जब निकलता है तो उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं निकल गया हूँ, वो उसकी जो लाइट है, उसकी जो ऊर्जा है, वो सब तक अपने आप ही पहुँच जाती है। तो ऐसे ही आपको भी इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कर सकते हैं आप इम्प्रूव करने के लिए। आप जो भी काम करते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसके आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। और वो जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे आप, वो अपने लिए कीजिए, खुद देखिए पहले। और जब आपको अच्छे लगने लग जाएंगे धीरे धीरे, तो आपके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो जागृत हो जाएगी और आपको नए नए आइडियाज़ आने लग जाएंगे और आपका मन उस तरफ आराम से अपने आप बढ़ने का मन करेगा। आप अगर हाउसवाइफ हैं तो आप जो भी खाना बना रहे हैं उसका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप जो भी चैप्टर बना रहे हैं, जो भी सेंटेंसेस बना रहे हैं, जो भी पिक्चर्स बना रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं आप, उसका पूरा बोलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। जैसे ही आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आप अपने आप इंप्रूव करने लग जाएंगे। और एक चीज़ आ जाने के बाद आप दूसरी चीज़ के लिए अपने आप तैयार हो जाएंगे। आप सिर्फ अपने वीडियोस बनाइए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। आप किधर भी दूसरी तरफ आपको ध्यान देने का ज़रूरत ही नहीं है। आप जितना ग्रोथ चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं ना, तो ग्रोथ जो बना है वो ग्रो से बना है। अब ये ग्रो क्या चीज़ है? ग्रो है आप खुद को ग्रो करना होता है। हम सोचते हैं बाहर से कुछ ग्रो होगा, नो, आपको अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को उगाना है, नए नए स्किल्स आपको डेवलप करने हैं। आपको ड्राइंग आनी चाहिए, आपको स्टेज पे बोलना आना चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा झलकना चाहिए कि आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका आप वीडियो रिकॉर्ड करते चले जाइए, लोगों से कनेक्ट होते चले जाइए। और जैसे जैसे आप लोगों से कनेक्ट होते चले जाएंगे, अपने काम से कनेक्ट होते चले जाएंगे, लोगों की प्रॉब्लम से कनेक्ट होते चले जाएंगे, उनके सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि आप मजबूती की तरफ जा रहे हैं। आप मजबूर इंसान नहीं रह गए, आप एक मजबूत इंसान बन गए। और जो मजबूत इंसान बनता चला जाता है तो उसकी जो ग्रोथ है वो अपने आप होती है। ग्रोथ के बारे में आपको सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करते जाइए, आप अपने आप को ग्रो करते जाइए, आप निष्काम कर्म करते जाइए, आप इम्प्रूव करते जाइए, स्किल डेवलप करते जाइए। ग्रोथ आपकी अपने आप होगी, आपको जो फल मिलेगा वो अपने आप मिलेगा। उसके बारे में आपको कोई कैलकुलेशन लगाने का ज़रूरत नहीं है। आप कैलकुलेशन लगाइए अपनी ग्रोथ का, आपके अंदर जो ग्रोथ हो रही है, आप कितना इंप्रूव कर पा रहे हैं। आज आपने कितना इंप्रूव किया, कल आप कितना इंप्रूव करेंगे, परसों कितना इंप्रूव करेंगे, और किस चीज़ पर आप वीडियो बनाएंगे, और कौन सा चैप्टर आप पढ़ेंगे, और कौन सी चीज़ें आप बनाने वाले हैं, कौन सी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आप पूरा फोकस वहाँ बनाइए, पूरा एक रजिस्टर तैयार कीजिए, मोटी एक डायरी बनाइए, और एक एक करके आप एक एक प्रॉब्लम, एक एक बात, एक एक सेंटेंस, एक एक टॉपिक, एक एक काम पर फोकस कीजिए। और बाहरी दुनिया को ये मत देखिए कि कौन आपको देख रहा है। लोग आपको देख ही रहे हैं, इसमें कोई डिनाई कर ही नहीं सकता है। आप कुछ कर रहे हैं तब भी देख रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तब भी देख रहे हैं, इसलिए लोगों को मत देखिए। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। एक बार सचिन सर से पूछा एक पत्रकार ने कि जो 50,000 लोग सचिन सचिन करके चिल्लाते हैं,
तो फिर आपको तो बहुत परेशानी होती होगी जब आप ग्राउंड पे खेलते हैं तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ आती नहीं। बोले ये कैसे हो सकता है, लोग इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं सचिन सचिन, लेकिन आप कह रहे मुझे आवाज़ नहीं आती। बोले हाँ मुझे कोई आवाज़ नहीं आती। बोले ये कैसे हो सकता है। बोले हो सकता है, मेरा जो फोकस रहता है वो लोगों की तरफ नहीं रहता है, मेरा जो फोकस रहता है वो सामने जो बॉलर होता है उसकी तरफ रहता है कि उसकी जो बॉल आ रही है वो कैसी आ रही है, मेरा फोकस टोटल उसकी तरफ रहता है। और मेरा फोकस जब तक मेरा उधर रहता है तब तक लोगों का फोकस मेरी तरफ रहता है। ये मैं जान गया हूँ, एक राज है। और मैं अपने काम पर फोकस करता हूँ तो लोग मुझ पर फोकस करते हैं। जिस दिन मेरा काम पर फोकस नहीं रहता, उस दिन मैं कम रन पे आउट हो जाता हूँ, उस दिन लोगों का फोकस भी मेरे ऊपर नहीं रहता है। स्टेडियम एकदम शांत हो जाता है, फिर वो सचिन सचिन नहीं चिल्लाता है। तो मैं इस राज को जान गया हूँ कि जब तक मेरा काम पर फोकस रहेगा, जब तक मैं इंप्रूव करता रहूँगा, तब तक लोग मुझे सचिन सचिन के नाम से चिल्लाते रहेंगे और इंजॉय करते रहेंगे। मेरे काम की वजह से मेरे काम को इंजॉय करते हैं। तो इसी तरह से आपको भी सचिन सर की तरह अपने काम पर फोकस करना है, अपने काम से अपने आप को इम्प्रूव करना है। किसी को प्रूव करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको फार्मूले के रूप में देंगे। और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।